सभी आशा आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। भारत के संविधान में अनुच्छेद 368 में दी हुई प्रक्रिया के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। भारत में संविधान संशोधन के लिए संसद से भिन्न अन्य किसी भी संवैधानिक निकाय या जनमत संग्रह की व्यवस्था नहीं है। भारत में संविधान संशोधन का कार्य क्या है? संसद ही करती है। कहने का मतलब है कि जो संविधान संशोधन का कार्य है संसद के द्वारा ही किया जा सकता है। संविधान में संशोधन करने के लिए विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। दोनों सदनों में से, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों में से किसी भी सदन में जो संशोधन विधेयक है वो पेश किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है। संशोधन विधेयक संसद के एक सदन में पारित होने के बाद वही विधेयक दूसरे सदन में उसी रूप में पारित होगा। कहने का मतलब है कि एक सदन से जो विधेयक पास होता है दूसरे सदन में भी उसी रूप में पास होगा। विधेयक अगर पहले सदन में साधारण बहुमत से पास हुआ है तो दूसरे सदन में भी साधारण बहुमत से पास होना उसको आवश्यक है। यदि कोई विधेयक किसी सदन में विशेष बहुमत से पास होता है तो दूसरे सदन में भी उसे क्या है, विशेष बहुमत से ही पास होना आवश्यक होता है। दोनों सदनों में मतभेद और गतिरोध होने पर संविधान संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। यदि किसी एक सदन में संशोधन विधेयक पास होने के बाद दूसरे सदन में जाता है और दूसरा सदन उससे सहमत नहीं है तो आमतौर पर क्या होता है कि जो राष्ट्रपति है संयुक्त बैठक उनकी बुला सकता है दोनों सदनों की। लेकिन संविधान संशोधन विधेयक में ऐसा प्रावधान नहीं है, मतलब संयुक्त बैठक नहीं होगी संविधान संशोधन विधेयक के रूप में। संविधान संशोधन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति को किसी भी प्रकार की वीटो शक्ति नहीं दी गई है। राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है या स्वीकृति देने से मना कर सकता है। राष्ट्रपति उसको अपनी जेब में भी डाल सकता है। लेकिन जो संविधान संशोधन विधेयक होते हैं उन पर राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी ही होती है, उन पर वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। संविधान संशोधन के मामले में राज्य विधानमंडल किसी भी प्रकार की पहल नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि जो संविधान संशोधन विधेयक है राज्य विधानमंडलों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, वो पहल उसमें नहीं कर सकते, पेश नहीं कर सकते। यद्यपि कुछ संशोधनों में आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों की अनुमति आवश्यक होती है। कुछ जो संविधान संशोधन होते हैं उनमें क्या होता है कि आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों की अनुमति आवश्यक होती है। जैसे राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, इनकी शक्तियाँ हैं। ऐसे जो विधेयक होते हैं इनमें आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल की अनुमति आवश्यक होती है। 1950 से अब तक 126 संशोधन विधेयक प्रस्तुत किए जा चुके हैं तथा 104 संवैधानिक संशोधन हो चुके हैं। कहने का मतलब है कि जो संशोधन विधेयक हैं वो तो 126 प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन संविधान संशोधन कितने हुए हैं? 104 हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि कोई भी जो विधेयक प्रस्तुत किया जाए वो कानून बने ही बने, ऐसा आवश्यक नहीं है। विधेयक प्रस्तुत किए जा सकते हैं लेकिन उसको पास होने का जो प्रोसेस है, दोनों सदन सहमत होते हैं, राष्ट्रपति सहमत होते, तभी वो कानून बन सकता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान में 3 रीतियों से संशोधन किया जा सकता है। फर्स्ट है इसमें साधारण बहुमत से संशोधन। संविधान के कुछ प्रावधानों को संसद साधारण बहुमत से विधेयक पारित करके परिवर्तित कर सकती है, जैसे नए राज्यों का निर्माण, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, राज्यों के नाम में परिवर्तन इत्यादि। तो ये ऐसे प्रावधान हैं जिसमें संसद है साधारण बहुमत से ही प्रस्ताव पास करके उसको लागू कर सकती है। कहने का मतलब है कि जो किसी भी सदन के आधे से अधिक सदस्य उस प्रस्ताव को पास कर देते हैं तो दूसरे सदन में भी आधे से अधिक सदस्य उस विधेयक को पास करके उसको मतलब परिवर्तन कर सकते हैं। विशेष बहुमत से संशोधन। दूसरी रीति है कि विशेष बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। संविधान के अधिकतर भागों में संशोधन क्या है, संसद द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके किया जा सकता है। विशेष बहुमत होता है सदन की कुल सदस्य संख्या का आधा तथा उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करना। इसके द्वारा
मूल अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन का प्रावधान है। मतलब मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में अगर किसी प्रकार का संशोधन करना है, परिवर्तन करना है, तो उसमें जो विधेयक प्रस्ताव होगा वो क्या होगा, विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास किया जाएगा। किनमें? दोनों सदनों में। तीसरा जो रीति है, तीसरी जो वो है कि विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों के विधान मंडलों का समर्थन भी आवश्यक होता है। कुछ संविधान संशोधनों के लिए दोनों सदनों के विशेष बहुमत के अलावा आधे से अधिक राज्यों के विधान मंडलों का समर्थन भी आवश्यक होता है। इनमें है राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के जो शक्तियां हैं उनमें परिवर्तन करना है। 7वीं अनुसूची, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और स्वयं अनुच्छेद जो 368 है में इसी रीति से संशोधन किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि ऐसे जो संशोधन प्रस्ताव होते हैं, एक सदन से 2/3 बहुमत से प्रस्ताव होंगे, उसी प्रकार दूसरे सदन से 2/3 बहुमत से प्रस्ताव होंगे। उसके बाद जो आधे से अधिक राज्यों की विधानमंडलों का भी समर्थन उसमें आवश्यक होता है। मतलब आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों से भी वो प्रस्ताव पास होने आवश्यक है। तो ये थी भारत के जो संविधान है उसमें संशोधन की प्रक्रिया। भारत का संविधान क्या है, ना तो ज़्यादा कठोर है और ना ही ज़्यादा लचीला है, क्योंकि कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसमें क्या है संशोधन आसानी से किया जा सकता है साधारण बहुमत से, और कुछ संशोधन ऐसे हैं जिसमें संशोधन करने के लिए क्या है, आधे से अधिक राज्यों की भी स्वीकृति आवश्यक होती है। तो भारत का संविधान है जो कठोर और लचीले का क्या है, मिश्रण है। जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ऐसा आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।